हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर हैं। तो सफ़र में चलने से पहले सर्वप्रथम हम स्टडी एजुकेशन 93 के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सफ़र में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, क्लोरीन हमारे जो होता है जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। तो दोस्तों, ब्लैक लंग्स रोग, जो व्यक्ति कोयले की खान में काम करते हैं उनको ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। क्योंकि ब्लैक लंग्स जो रोग होता है दोस्तों, वो हमारे हृदय में जो सांस को ग्रहण करते हैं वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वहाँ जाके क्या होता है, ये कोयले के जो कण होते हैं वो जाके जमा हो जाते हैं और जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी को ब्लैक लंग्स रोग कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर खदान में जो काम करते हैं वहाँ की वायु प्रदूषित हो जाती है, वहाँ में कोयले के कण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। जो ऑक्सीजन सांस लेने में जिनको समस्या होती है उनको ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस दिया जाता है दोस्तों, ताकि व्यक्ति आसानी से ऑक्सीजन का अवशोषण कर सके। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, वो एक एसिड होता है जिसके कारण H2SO4 इसका सूत्र होता है, जिसके कारण पत्तियां जो होती हैं नष्ट हो जाती है। एक प्रकार के एसिड होता है, पत्तियां झुलस जाती हैं, जल जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। पीली पड़ने के बाद वो गिर जाती हैं। यदि अम्ल वर्षा किसी व्यक्ति के ऊपर पड़े तो उसके ऊपर फफोले दाने पड़ जाते हैं और व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि ताजमहल की जो चमक है वह भी फीकी पड़ गई है अम्ल वर्षा के कारण। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल का उदाहरण जो है वो है धुआं। धुआं में एरोसॉल के कारण दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धूम कुहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। पेरोक्सी नाइट्रेट जो होता है, जो धुएं में पाया जाता है, जिसके कारण आँखों में जलन और आंसू आ जाता है। जिसके कारण पेरोक्सी नाइट्रेट के कारण आँखों में जलन होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। तो दोस्तों, जो वायुमंडल में एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग ओजोन परत कहते हैं, वह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण को क्या करती है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण हमारी जो जीवन रक्षा है के रूप में, जीवन कवच के रूप में कह लीजिए, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? ओजोन परत। ओजोन परत हमारे ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलने से ऑक्सीजन ओजोन परत का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, क्लोराइड और सूखी बर्फ। इन तीनों का उपयोग करके हम कृत्रिम वर्षा का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होती है। जो हरे फल होते हैं जिन्हें हम पहले से तोड़ के संचित करते हैं, उन्हें पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एथिलीन गैस से फलों को जल्दी से जल्दी पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। जो हमारी ओजोन जीवनदायिनी रक्षक कवच होती है, ओजोन उसको मिथिल ब्रोमाइड जो होता है उसका ह्रास कर रहा है, उसका क्षरण कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन का जो साधारण नाम है वह एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। निम्नलिखित में से जो जैव सेल है, जैव सेल का मतलब होता है दोस्तों जो जीव जंतु या पेड़ पौधे के अवशेषों जो पत्थर का निर्माण होता है
उसे हम जैव सेल कहते हैं। जैव सेल जो होता है कोयला होता है, यह मृत व्यक्ति, पेड़ पौधे या जानवरों के अवशेषों से कोयले का निर्माण होता है। अगला देखिए गामा किरणों से क्या हो सकता है। जो गामा किरणें होती हैं दोस्तों, उससे जीन म्यूटेशन होता है। जीन म्यूटेशन से क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं बॉडी की सेल्स, उनके अनकॉन्शियसली डिवाइडेड शुरू हो जाता है, मतलब लगातार अनलिमिटेड विभाजित होने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए गामा किरणों से बच के रहना चाहिए, इससे जीन म्यूटेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम दोस्तों है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। दोस्तों जो पानी के अंदर कूदते हैं या पानी के अंदर जाते हैं, बहुत देर तक रुकते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस मिला के दिया जाता है ताकि उनको सांस लेने में समस्या न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण घटी थी। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी जिससे हजारों लोग बेघर हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, आज भी वहाँ के लोग पीड़ित हैं, वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। बारूद का मिश्रण होता है क्या दोस्तों, जो इससे बारूद बनाया जाता है वो होता है सल्फर, नाइट्रेट और चारकोल का मिश्रण होता है, जिससे बारूद का निर्माण होता है। दोस्तों एक असंवैधानिक है, इस तरह का उपयोग करने मना है, इसलिए आप लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे, उपास्थ्य तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। इसके लिए सबसे जरूरी तत्व होता है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम का उपयोग से हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका निर्माण तेजी से होता है, मजबूत और निर्माण तेजी से होता है। प्रश्न क्रमांक 19 देखें, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है। फ्रियान का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में यानी कि दोस्तों शीतल के रूप में, किसी चीज को ठंडा रखने के लिए फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। ओजोन में होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, ओजोन में होता है। ओजोन में केवल और केवल होता है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। प्रशीतक फ्रियान है, डाइक्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रशीतक डाइक्लोरोमेथेन होता है, इसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किस किया जाता है। जो वायुमंडल में ओजोन परत उसका मुख्य जो अपघटक या उसका विनाशक है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कहाँ से होता है दोस्तों, ये हमारे जो फ्रिज में गैस यूज की जाती है और सबसे ज़्यादा एसी में यूज किया जाता है इस गैस का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जिसके कारण हमारे जो वायुमंडल की ओजोन परत है उसका ह्रास हो रहा है या नष्ट हो रही है। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न क्रमांक 23 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। दोस्तों एथिलीन गैस होती है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि यह अधिक कैलोरी की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ठंडी में हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें ठंडी में गर्मी की अपेक्षा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सिर्फ और सिर्फ शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है। जो सिगरेट होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हानिकारक गैस होती है और निकोटीन जो होता है मुख्य इसका मादक पदार्थ होता है, यानी कि निकोटीन एक ऐसा पदार्थ जिसके कारण मनुष्य को नशा होता है, इसीलिए ये सिगरेट का सेवन करते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है। दो काम करता है, उत्प्रेरक का काम होता है बढ़ाना या घटाना। तो ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया दर को बढ़ाते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, जो प्रमुख रूप से वायु प्रदूषक होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये अधिक खतरनाक गैस होती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में मनुष्य का दम जल्दी घुटने लगता है और वह ज़्यादा देर तक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी मृत्यु भी हो सकती है यदि कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में व्यक्ति रहता है तो। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है निकोटीन होता है। तंबाकू का जो धुआं होता है इसमें निकोटीन होता है, इसलिए हानिकारक होता है। ये एक मादक पदार्थ होता है निकोटीन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ क्या है। पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं खाद्य परिरक्षण होता क्या है। खाद्य परिरक्षण जो होता है दोस्तों, वह होता है हमारे खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना, यानी कि खाना को बना के हम ज़्यादा देर तक उसको प्रिजर्व या संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए जो हम केमिकल पदार्थ यूज करते हैं दोस्तों, वो है बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण होता है, जिसके उपयोग से ये केमिकल पदार्थ होता है जिसके उपयोग से हम अपने खाने को ज़्यादा देर तक सुरक्षित रख सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वायु प्रदूषण का मॉनिटर करता है वो है लाइकेन। ये इंडिकेट करता है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको ये एक प्रकार से प्रतीक या उसको प्रदर्शित करता है कि लाइकेन की वायु प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है। ये वही वायु प्रदूषण का मॉनिटर के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।